तो हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर, इंजीनियर और जो भी बनना हो यार अपने जीवन में। 10th ही एक ऐसा क्लास होती है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। हाँ, आपका 11th 12th के मार्क्स नहीं करते इतना डिसाइड, आपके 10th के मार्क्स ज़्यादा डिसाइड करते हैं। क्योंकि अगर आपने पता चल रहा है आपको लेना बायो है और आपको मिल रहा है कॉमर्स है, बिकॉज आप कितने परसेंट ही नहीं बन रहे हैं भाई। और परसेंट कैसे बनते हैं? परसेंट बनते हैं हमें स्कोरिंग सब्जेक्ट से। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं हमारा होता है इंग्लिश और हिंदी। अब इंग्लिश और हिंदी, तो चलो आज हम इंग्लिश की बात करते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को बहुत लेंथी पेपर लगता होगा इंग्लिश का। क्यों लगता है? क्योंकि हम उसकी ऑलरेडी प्रैक्टिस नहीं किए होते हैं। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो लेंथी तो लगेगा ना। लेंथी तो लगेगा। हमको 100 पैसेज ही सॉल्व करने में 1 घंटा लगेगा। क्योंकि हमारे 2 पैसेज आती है और दोनों पैसे सॉल्व करने में हमको 1 घंटा लग जाता है। और वो 1 घंटा कैसे लगता है? बच्चा सोचता है कि अरे यार इतनी सी पैसेज आती है, वहीं आंसर डालेंगे तब भी इतना टाइम क्यों लगता है? वो इसीलिए लगता है क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। अब प्रैक्टिस कैसे करें? तो दीदी बोलोगे दीदी हमारे पास इतनी पैसेज है ही नहीं कि हम प्रैक्टिस कर पाए। आपकी परीक्षा देना है, आपके पास एक परीक्षा बोर्ड होगी आपके लोगों के पास में, परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड और भी बहुत सारी चीज़ होती है। हमारे स्कूल से भी हमें मॉडल पेपर्स मिलते हैं, तो उसमें से प्रैक्टिस करो, उसमें से निकालो। एक दिन बैठो, एक दिन बैठने के बाद में 25 मिनट लगेगा शायद आपको फर्स्ट डे, या 20 मिनट लगेगा। लेकिन आप जब उसको सॉल्व करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि नहीं यार मेरे को टाइम कम लग रहा है। फिर आप कंटिन्यूस उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपको उस चीज़ को बन जाएगा। ठीक है? तो हम इस वीडियो पे मैं आपको यही बताऊंगी कि आपको पैसेज कैसे सॉल्व करनी है और आपको जो आपके सेक्शन बी वाला सेक्शन है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो सेक्शन ए पे हम आते हैं, तो उसमें पैसेज आती है। 2 पैसेज आती हैं, एक आपकी नॉर्मल पैसेज होती है और एक आपकी पैसेज होती है जिसमें आपको नोट मेकिंग करनी होती है। अब बहुत सारे बच्चों को नोट मेकिंग नहीं बनती होगी, तो हम पहले वाली पैसेज के बारे में बात करते हैं। तो पहले वाली पैसेज कैसी होती है? तो पहले वाली पैसेज बेटा बहुत ईजी है सॉल्व करने पे। अगर आप आज आजू से उसको स्टार्ट करोगे करना पैसेज को, तो आपको बात शायद लेंदी लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आप उसको नेक्स्ट डे करोगे तो शायद कम टाइम लगे, उसके नेक्स्ट डे करोगे तो शायद कम टाइम लगे। तो ऐसे करते करते आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत कम टाइम पे आप पैसेज सॉल्व कर पाओगे, वो भी एग्जाम में। अब आपके पास में क्वेश्चन एक और मन में आता होगा कि यार दीदी अगर हम इस पैसेज को सॉल्व कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे पास में यही पैसेज आएगी ना। ये चीज़ होती है कि हाँ ठीक है, ज़रूरी नहीं कि यही पैसे जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि ज़रूरी नहीं है कि वही पैसे जाए। आप अगर सॉल्व करते हो ना तो आपके पास में एक ट्रिक आ जाती है कि हम इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे पहले। तो वो ट्रिक वो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी प्रैक्टिस में जाती है, तो हमें पता रहता है कि इसका आंसर अच्छा यहाँ मिल जाएगा या यहाँ मिल जाएगा। तो हम इस चीज़ से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। अब रही बात नोट मेकिंग की। नोट मेकिंग का वीडियो मैं दूसरा वीडियो डालूंगी नोट मेकिंग का, कि कैसे नोट मेकिंग करते हैं। जिन बच्चों को नहीं आता नोट मेकिंग करते, वो वहाँ से सीख सकते हैं। रही बात नोट मेकिंग की, नोट मेकिंग में आपको मतलब ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती इतनी ज़्यादा। आपको सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स ढूंढ के आपको नोट्स बनाने रहते हैं। नोट्स बनाने के बाद में आपको उसमें क्या शक्ति है, क्यों क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करना रहता है, वो उसके लिए मैं वीडियो दूसरा बना दूंगी। और उसमें थोड़ा सा 1 डेढ़ मिनट का वीडियो रहेगा वो, क्योंकि थोड़ा सा लंबा रहता है। ठीक है? तो थोड़ी सी है, ट्रिक्स वगैरह भी हैं उसमें बहुत सारी। तो इसलिए तो आप नोट मेकिंग जब बनाओ तो नोट्स बनाना रहता है। नोट मेकिंग में नोट्स बनाओ, उसमें शॉर्टकट्स बनाओ, उसमें एक समरी लिखो। अब समरी बहुत सारे बच्चों को समरी लिखते नहीं आती होगी, तो आप वो भी, उसके लिए भी मैं नोट मेकिंग वाले वीडियो में सब कुछ बताऊंगी। ठीक है? अब आप दोनों हो गए हमारे पैसेजेस। अब पैसेज के बाद में हम बात करते हैं हमारा सेक्शन बी की। अब जिसमें आती है जिसमें हमारा एप्लीकेशन आता है, पैसेज आती है, वो एप्लीकेशन आती है हमारी लेटर राइटिंग आती है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो अब इन सब चीज़ों को कैसे करेंगे? ऐसे आता है। तो बोलोगे दीदी और ज़रूरी थोड़ी ना कौन सा ऐसे आएगा हमें क्या पता। तो देखो जो कॉमन ऐसे हैं, पिछले नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के पेपर उठा के देख लेना, नेक्स्ट डे के पेपर उठा के देख लेना। तो ज़रूरी नहीं कि उसमें से भी आ सकता है, बट देखो हम एक अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकते हैं ना। 15 डेज है, 15 डेज में आराम से आप, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं, 4 मार्क्स अगर हैं आपके वो, तो आप 1 पेज लिखने का ट्राई करो ना। आपको क्यों 2 से ढाई पेज बनना है? देखो टीचर, अगर आप आंसर सटीक लिखोगे तो आपको सटीक आंसर मिलेगा। शुद्ध हिंदी की बात यही होती है कि सटीक आंसर लिखोगे तो सटीक क्वेश्चन, सटीक आपके नंबर मिलेंगे। अगर आप उसमें बहुत कुछ ऐसे घुसा घुसा के लिखोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। टीचर, फिर आप 2.5 पेज भी लिख दोगे ना बेटा तो आपको टीचर कम मार्क्स ही देगा, क्योंकि टीचर भी वहाँ पे जब
पेपर चेक करता है ना, तो वो टीचर देखता है कि बच्चे ने दिमाग क्या लगाया है, कैसा लिखा है बच्चे ने, तो आपको उसके मार्क्स मिलते हैं इन सब चीज़ों पे। तो आप कोशिश करो कि अगर आपका 4 नंबर का अगर पैसेज आ रही है, ऐसे आ रहा है, तो आप उस हिसाब से ही बनाओ अपना ऐसे। तो आप वंडर ऑफ साइंस के अलावा भी और भी ऐसे लर्न करना स्टार्ट करो, 2 टू 3 आपके जो भी लास्ट ईयर के टॉपिक्स होंगे उसमें से एक उठा लो लास्ट टू लास्ट से, एक लास्ट ईयर के उससे उठा लो, तो ऐसे उठा के कर लो। अब रही बात आपकी क्या होता है, आपको शॉर्ट्स, आपको समथिंग कुछ पैराग्राफ राइटिंग आती है। पैराग्राफ राइटिंग है वो कैसे करोगे? पैराग्राफ राइटिंग बेटा देखो, हमारा सेव वाटर, सेव ट्रीज, इन सब चीज़ों के बारे में आता है, और हिस्ट्री ऑफ क्रो, इन सब चीज़ों के बारे में आता है। तो लास्ट टू लास्ट ईयर की यही है, देखो प्रैक्टिस इस चीज़ में कैसे करनी पड़ेगी, आपको लर्न करना पड़ेगा। आप लर्न नहीं करोगे तब तक आपको नहीं बनेगा, तो लर्न तो आपको ही करना पड़ेगा ना। टीचर का काम क्या है कि वो चीज़ प्रोवाइड करवा सकता है, लेकिन लर्न आपको करना है। तो लर्न करके उसको, अब लर्न करने के बाद में ये नहीं कि लर्न करके छोड़ दिया कि हमको आने लगा, नहीं, आपको उसको प्रैक्टिस करो। अब बहुत सारे बच्चे, अब चीटिंग नहीं करना है, और अपने साथ में हमेशा, अपने साथ में देखो बेटा, वफादारी हमको खुद को अपने साथ में निभानी है। बहुत सारे बच्चे ट्यूशन क्लासेस जाते होंगे, तो देखो आप लर्न करो, उस चीज़ को अपने ट्यूशन जाने के पहले लिख लो कॉपीज़ में। कॉपी में लिखने के बाद में जब आप ट्यूशन जाओ तो अपनी टीचर को वो चीज़ चेक करवाओ, अपने टीचर को वो चीज़ दिखाओ कि हाँ सर ये चेक कर दीजिए, इसमें जो भी मिस्टेक होगी मुझे बता दीजिए। आओ वापस से उसी मिस्टेक को, जो आपने उसमें मेनली आपने मिस्टेक क्या करोगे, या तो आप उसमें क्वेश्चन क्वेश्चन भूलोगे, क्वेश्चन कह रही हूँ मैं, सॉरी आप उसमें या तो फिर अपना कुछ एक लाइन भूल जाओगे, या आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ मैंने यहाँ पे मिस्टेक क्या किया है। तो आप तुरंत आकर के उस मिस्टेक को सॉल्व कर लो ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ 10 मिनट बस लगेंगे। बेटा देखो, अगर आपको परसेंट बनाने आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत जब तक मेहनत नहीं करेंगे हम, तब तक हमारे परसेंट नहीं बनेंगे। और ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है ना, इनसे देखो साइंस, मैथ्स, हिंदी, साइंस, मैथ्स, सोशल, ये सब चीज़ चैप्टर्स है ना, ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये अलग सब्जेक्ट्स हैं। इन पे हमको पता है हमें कितने मार्क्स आएंगे क्या, लेकिन इंग्लिश और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम स्कोर कर सकते हैं, जिसमें हम अपने परसेंट बढ़ा सकते हैं। तो हम क्यों ना इसको करें, हम प्रैक्टिस करें आज से ही। तो अगर हम प्रैक्टिस करेंगे उसका, तो हमको उसका फल मिलेगा ना। तो वैसे ही आप अपने हिसाब से वफादारी निभाओ ना। ये नहीं कि अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये नहीं कि अरे अरे कोई थोड़ा देख रहा है, देख लेते, थोड़ा सा देख के लिख लेते हैं, वहाँ पे मेरी तारीफ होगी, ये ऐसा मत सोचना। आपको वहाँ पे वफादारी से लिखो उसको, और उसके अंदर देखो कि मेरी मिस्टेक कहाँ हुई है। अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हुई है तो वहाँ पे ध्यान दो कि हाँ मेरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ पे मेरा ये, मैंने ये चीज़ भूल गया था या भूल गई थी, तो उस चीज़ को सुधारो। अब उस चीज़ को सुधारोगे, आप जब इंग्लिश का पेपर दे कर के आओगे ना, आई एम श्योर कि अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे ना, तो आप इंग्लिश का पेपर जब दे कर के आओगे तो आप खुद ही अंदर से खुश होगे कि नहीं यार, मैंने बहुत अच्छा पेपर दे कर के आई हूँ, या बहुत अच्छा पेपर दे कर के आया हूँ। और अपने आप को थैंकफुल करोगे कि नहीं यार, अच्छा हो मैं समय रहते ही चीज़ कर ली, पढ़ ली, याद कर ली। अब भाई बात, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि दीदी मैं लेटर याद करूँ या एप्लीकेशन याद करूँ, क्या करूँ? तो देखो बेटा, या तो आप एप्लीकेशन कर लो या तो लेटर, क्योंकि दोनों ही और पे आता है। तो या तो आप, आपको जो इजीली लगे, ये नहीं कि लेटर लंबा है तो आपको वो नहीं कर पा रहे हो तो वो छोड़ दो, फिर नहीं करो, एप्लीकेशन कर लो उसकी जगह पे। एप्लीकेशन नहीं हो पा रही है तो लेटर कर लो उसकी जगह पे। लेकिन प्रैक्टिस दोनों ही करना पड़ेगा। एप्लीकेशन लर्न कर, एप्लीकेशन लगती छोटी कि हाँ ठीक है इसमें ये लिखना है, टू द, ये सब चीज़ें लिखनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, नहीं। आपको लर्न करके बस नहीं रखना। बहुत सारे बच्चे बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, स्पेशली प्रिंसिपल की स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, जो कि प्रिंसिपल की स्पेलिंग कुछ और होती है और हम प्रिंसिपल की स्पेलिंग कुछ और लिख के आते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में प्रैक्टिस करो। अब एप्लीकेशन आपने, एप्लीकेशन 2-3 प्रकार की आती हैं, तो 2-3 प्रकार की लिख लो, याद कर लो, लर्न कर लो, याद कर लो उसको, बार बार प्रैक्टिस करो उसकी भी। तो 2-3 प्रकार की वही हमको, लीव की तो आती नहीं है 10th बोर्ड में, हाँ, लीव की बिल्कुल भी नहीं कि हाँ फीवर की लीव की ले लेते हैं हम, नहीं, ठीक है। 2 डेज़ लीव वाली नहीं आती। हम छोटे बच्चे छोटे क्लास में नहीं पढ़ते हैं, अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं। बड़ी क्लास के एग्ज़ाम्स बोर्ड एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम्स के हिसाब से भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो हमारे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स की आती है हमारे, या आप बुक इशू करवाने की आती है। तो ये सब चीज़ें एप्लीकेशंस आती हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस कर लोगे तो लर्न करो, लर्न करने के बाद में लिख के देखो। मैं बता रही हूँ, अगर आपकी पहली बार में अगर अच्छी पूरे एकदम करेक्ट लिखोगे, दैट वाज गुड, लेकिन वफादारी से लिखना, तो ये चीज़ अच्छी होगी। लेकिन अगर आपने वहीं पर वफादारी नहीं निभाई, तो आप खुद से ही वफादारी नहीं निभा रहे हो ना यार। खुद से नहीं निभा रहे हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है ना। इसलिए खुद से वफादारी निभाना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप उस एप्लीकेशन को लिखो, लिख करके प्रैक्टिस करो,
प्रैक्टिस करो, एप्लीकेशन लिखो, प्रैक्टिस करो, उसको देखो कि अगर कोई मिस्टेक निकल रही है कि नहीं निकल रही है, टीचर से चेक करवाओ, क्योंकि हम अपना खुद ही पेपर चेक करते हैं तो हम कहीं, पता है खुद का दिमाग है वो, ह्यूमन साइकोलॉजी यही कहती है ना भाई, कि हम अपना बुरा नहीं देखते हैं, हम जो चीज़ करते हैं हम अपना चीज़ नहीं देखते कि हम ये चीज़ गलत कर रहे हैं, दूसरा करे तो वो चीज़ आती है कितनी गलत किया है। तो इसीलिए या तो वो ट्यूशन टीचर से चेक करवा लो, या तो अपने मम्मी पापा या किसी बड़ी बहन सिस्टर से या बड़े भाई से चेक करवा लो कि भाई यहाँ पे क्या गलती है, बहन यहाँ पे क्या गलती है, मम्मा यहाँ पे क्या गलती है। ये सब चीज़ें कर लो, इन सब चीज़ों से प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे, गलतियों में प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। तो ये नहीं रिग्रेट करना लास्ट में जाकर के अपने एग्जामिनेशन हॉल पे कि यार मैंने ये चीज़ कर ली होती या कर लिया होता तो अच्छा होता। अब आपने एप्लीकेशन लिख के आ गए, पता चल रहा है आपने मार्क्स ऐड कर लिया, अरे फ़ोन मार्क्स इसमें ऐड कर लिया मैंने, और ये मैंने अपने पैसेज के कर लिए मार्क्स, और मैंने अपने ऐसे के कर लिए मार्क्स, पैराग्राफ राइटिंग के कर लिया मैंने मार्क्स। अब सब कर लोगे, उसके अंदर कम मार्क्स आए तो फिर कहाँ से, आपकी गलतियाँ कहाँ निकली? आपकी गलतियाँ बेटा वही निकलेंगी जहाँ पे आपके मिस्टेक होगी। कहाँ पे मिस्टेक होगी? आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, तो हमको स्पेलिंग मिस्टेक सुधारनी है। बाकी तो सब चीज़ें देखो नॉर्मल ही हैं, तो इसलिए हमको स्पेलिंग मिस्टेक सुधारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। स्पेलिंग की जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, लर्न करोगे, उतना ही अच्छा होगा। हाँ आई नो स्टेट बोर्ड वाले अपने आप को वीक मत समझना सीबीएसई वालों के उससे, है ना, ये नहीं है, सभी बच्चे बराबर होते हैं, बस डिपेंड करता है कि बच्चा कितना अच्छा पढ़ता है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और लाइक भी करना। बाय बाय।